हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेद। वेबटेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम कंडीशनल स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिए हैं। अब हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से ईयर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। जैसा कि हमें पता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज रहते हैं और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, 360 डेज। अब हम समझते हैं ये लीप ईयर एक्चुअल में बनता कैसे है। जैसा कि हमें पता है, हमारा अर्थ सूर्य के चारों ओर राउंड लगाते रहता है। ये पूरा राउंड लगाने में उसको 365 डेज और 5 आवर 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड लगते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेट 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर 6 आवर को छोड़ दें तो 365 डेज, फिर इसके बाद सेकंड ईयर में फिर से 6 आवर को छोड़ दें 365 डेज, फिर इसके बाद थर्ड में फिर उसको छोड़ दें तो 365 डेज, और फिर अगर हम फोर्थ में फिर उसको छोड़ दें तो 365 डेज, और ऐसा करते करते फर्स्ट ईयर का 6 आवर, सेकंड ईयर का 6 आवर और थर्ड ईयर का 6 आवर और लास्ट में फोर्थ ईयर का 6 आवर पूरा मिलके 1 डे बन गया। मतलब ये लीप ईयर 4 ईयर में एक बार आता है जिसमें 1 डे एक्स्ट्रा रहता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम लीप ईयर चेक करने के लिए यूजर से इनपुट लेंगे लीप ईयर और उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे या 4 से मॉडुलस निकाल के देखेंगे। अगर वो फुली डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। तो जैसे हमने एक ईयर दिया 2020, तो इसको हम चेक करते हैं तो ये 4 से फुली डिवाइड होता है, मतलब ये एक लीप ईयर है। वैसे ही अगर हमने दिया 1600, इसको भी अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी एक लीप ईयर है। अब हम जैसे 1900 को देखते हैं। अब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फुली डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। वैसे ही अगर हम 1800 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये फुली डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये भी लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2000 और 1200, 1600 ये सब लीप ईयर है। मतलब 400 शताब्दी बाद भी एक लीप ईयर आता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, आइए हम थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर राउंड लगाते रहती है। ये राउंड लगाने में उसको 365 डेज एंड 5 आवर एंड 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड लगते हैं। हम इसको अप्रॉक्सीमेट 6 आवर मान के चले थे, लेकिन हमने हर ईयर में 11 मिनट को इग्नोर कर दिए थे। तो ये 1600 ईयर बाद 10 दिन बन गए। तो उस समय ये जो 10 दिन था उसको इग्नोर कर दिए। फिर ऐसा प्रॉब्लम मत आए इसलिए तो 400 साल बाद फिर से एक लीप ईयर आता है। तो वैसे ही 1200 के बाद 1600 और इसके बाद वो 2000 में आएगा, और वैसा ही फिर से 400 साल बाद मतलब 2400 में एक लीप ईयर आएगा। हमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 और 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर उसका जो रिमाइंडर है 0 आता है मतलब वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम आ रहा था जहाँ 00 है, जैसे 1900, 1800 यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कहाँ 00 आ रहा है, मतलब वो 100 से डिविजिबल है क्या। तो इसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर अदर ईयर है तो उसको हम सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो फुली डिवाइड है तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। तो आइए इसे हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। हैज़ इंक्लूड
स्टूडियो डॉट एच, फिर इसके बाद हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और फिर इसके बाद वाइड मेन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। अब हमें यूज़र से ईयर इनपुट लेना है, तो उस ईयर को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो इंटीजर टाइप से वैल्यू है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें इंटीजर टाइप से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, फिर उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं ईयर। फिर इसके बाद प्रिंट एफ, और यहाँ हम मैसेज प्रिंट करते हैं एंटर ईयर, और लास्ट में सेमी कॉलन। इसके बाद हमें यूज़र से ईयर इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैन एफ। अब यहाँ सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा किस फॉर्मेट में इनपुट लेना है, तो हमें इंटीजर में लेना है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे %d। फिर उस ईयर को कहाँ आपको स्टोर करना है, तो हमें ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम उसका एड्रेस बताएंगे। तो एड्रेस बताने के लिए %, ईयर। अब यूज़र ने जो ईयर दिया उसमें 00 या 100 से पूरा डिवाइड है क्या, वो चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए हमें जो ईयर है उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं 100 से। अगर वो फुली डिवाइड होता है, मतलब 0 के इक्वल आता है, तब हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं। और अगर ये 100 से फुली डिवाइड नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं। तो इसको हम कंडीशन में डाल देते हैं, इफ़ के अंदर रखते हैं इसको। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो कंडीशन चेक करेगा। अगर ईयर जो है 100 से मॉडुलस निकालने पर 00 आता है, तो वो इस ब्लॉक में आएगा। मतलब इस ब्लॉक में जैसे 1800 ईयर वाले हैं, 1900 ईयर वाले हैं, जिसके लास्ट में 00 ईयर वाले हैं, वो सारे आएंगे। यहाँ हम ईयर को फिर से मॉडुलस कर देते हैं 400 से। अगर वो 0 आता है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। मतलब 400 से अगर वो फुली डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। तो इसको हम कंडीशन में डाल देते हैं इफ़। अगर वो 400 से फुली डिविजिबल है, मतलब वो लीप ईयर है, तो मैसेज प्रिंट कर देते प्रिंट एफ दिस ईयर इज लीप ईयर। अगर वो फुली डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ एल्स पार्ट में प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर। अब यूजर ने जो दिया वो उसके लास्ट में 00 नहीं है, मतलब ईयर ऐसा कुछ है। तब हमें एल्स पार्ट भी बनाना पड़ेगा, तो एल्स पार्ट बना लेते हैं एल्स। अब हम ईयर को मॉडुलस निकालते हैं 4 से। अगर हम ईयर को 4 से मॉडुलस निकालते हैं तो 000 आता है, तब वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। मतलब ईयर 4 से अगर फुली डिवाइड है तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। तो इसको हम कंडीशन में डाल देते हैं। और अगर वो 4 से फुली डिवाइड है, मतलब लीप ईयर है, तो मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट किया। अगर वो 4 से फुली डिवाइड है तो लीप ईयर है, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। और यहाँ हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं वो लीप ईयर नहीं है, तो दिस इज नॉट लीप ईयर। अब हम फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। रन करने के लिए बिल्ड में जाने के बाद रन। आप देख सकते हैं प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम इसमें ईयर डाल के देखते हैं, तो सबसे पहले हम 2020 डाल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक मैसेज प्रिंट हुआ दिस ईयर इज लीप ईयर, मतलब ये लीप ईयर है। फिर इसके बाद फिर से एक बार और रन करते हैं। फिर से हम 1900 को प्रिंट करके देखते हैं, तो दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, हम लीप ईयर चेक कर पा रहे हैं। तो एक बार प्रोग्राम को आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हमने ईयर इनपुट लिए हैं, इसके बाद उस ईयर को 100 से मॉडुलस निकाले हैं। अगर मॉडुलस 00 होता है तो उसको उस ईयर को 400 से मॉडुलस किए हैं। अगर उसका जो मॉडुलस है 0 आता है, मतलब वो ईयर 400 से डिवाइड है, तो उस ईयर को लीप ईयर, अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। अगर यूजर ने जो ईयर दिया उसके लास्ट में 00 नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। वहां हम उस ईयर को 4 से मॉडुलस निकाल लेंगे। 4 से मॉडुलस निकालेंगे मतलब उस ईयर को 4 से फुली डिवाइड करेंगे। अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, मतलब वो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।